बड़वानी शहर के पाटी नाका क्षेत्र में तांत्रिक क्रियाओं का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, धर्मांतरण का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। बड़वानी कोतवाली पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर आरोपी आसिफ शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान आरोपी से पाटी नाका क्षेत्र में हुई थी। आरोपी ने खुद को तांत्रिक क्रियाओं में माहिर बताते हुए काले जादू से घर में धन वर्षा कराने और जीवन की परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाया। आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अलग अलग समय पर नगद और ऑनलाइन माध्यम से कुल करीब 4 लाख रुपए उसे दिए। कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में तांत्रिक झांसे, आर्थिक लेन देन, धमकी और धर्मांतरण से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। व्यक्ति ने हमें आकर बताया कि जून 2025 से एक आसिफ नाम का व्यक्ति जिससे उसकी जान पहचान हुई थी, उसने उसे कुछ पैसों का लालच देकर धन की बरसात कराने की बातें बताकर उसे कॉन्फिडेंस में लिया और कुछ जून से लेके अभी तक करीब 4 लाख रुपए उसने उससे अलग अलग कुछ ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुछ नगद पैसे ले लिए और फिर वो उसे पैसे ना देने पर डराता धमकाता रहा कि मैं तेरी माँ को मार दूंगा और कुछ धार्मिक बातें भी उसने उसे बताई कि तू इस धर्म को अपना ले। इस प्रकार से जो बातें बताई, डर में रहा और उसने फिर थाने आके हमें सूचना दी। हमने संबंधित आसिफ नाम के व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने उसे अभिरक्षा में लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। धार जिले के कुक्षी थाना पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एकीकृत जागरूकता अभियान ऑपरेशन अभिमन्यु सृजन एवं सम्मान माह जनवरी से अनवरत चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किशोर बालक बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनके खिलाफ होने वाले अपराध और उनसे बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाना है। डीआईजी पुलिस अधीक्षक धार श्री मयंक अवस्थी सर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के मार्गदर्शन में आज एसडीओपी श्री सुनील गुप्ता एवं टीआई कुक्षी राजेश यादव के द्वारा कुक्षी के एक निजी स्कूल के छात्राओं को बाल मित्र योजना के तहत थाने का भ्रमण करवाकर थाने की संपूर्ण कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे उपरोक्त अभियानों के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं एवं महिला शिक्षक को उपरोक्त अभियान के तहत उनके खिलाफ होने वाले अपराध और उनसे बचाव के तरीके, क्या कानूनी प्रावधान है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनी विधान, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध, बाल श्रम निषेध अधिनियम सहित साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध से बचने के तरीके बताकर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, इन साइबर फ्रॉड होने पर एनसीआर नंबर 1930 डायल 112 आदि का जरूरत पड़ने पर उपयोग करने की समझाइश दी गई। कार्यक्रम में स्कूल के करीब 500 छात्र एवं छात्राएं, स्कूल प्रिंसिपल रोहित राठी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं थाने का स्टाफ उपस्थित रहा। पुलिस थाना कुक्षी का निजी स्कूल के छात्रों के द्वारा भ्रमण किया गया है, जिसको लेकर एसडीओपी सर सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर के द्वारा स्कूली बच्चों को जानकारी दी गई है। साथ ही अपराधों को लेकर जागरूक भी किया गया है। मैं एसडीओपी सर सुनील गुप्ता सर से जानकारी। सर क्या बताएंगे? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अब 3 ऑपरेशन अभी बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं, बालक बालिका और महिलाओं के लिए, जिसमें ऑपरेशन अभिमन्यु, ऑपरेशन सृजन और ऑपरेशन सम्मान ये चलाया जा रहा है। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मयंक अवस्थी साहब के निर्देशन में आज थाना प्रभारी कुक्षी के द्वारा संकल्प पब्लिक स्कूल जो है कुक्षी में, उनके बच्चों को थाने पर उनके टीचर लोग लेके आए थे, उनको थाने की गतिविधियों से अवगत कराया गया और जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनके बारे में पूरा बताया गया कि किस तरीके से वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और महिला सुरक्षा के बारे में, सभी के बारे में उनको अवगत कराया गया। साहब खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र के ग्राम छोटी खरगोन में अनोखी शादी हुई, जिसमें दोनों पेशे से पटवारी दूल्हा और दुल्हन ने अपनी शादी की शुरुआत बैलगाड़ी की सवारी करके की गई है। जबकि आजकल के जमाने में कोई हेलीकॉप्टर से बारात ला रहा है तो कोई महंगी कार, बग्घी सहित
अनेक संसाधनों से बारात लेकर आते हैं। लेकिन इस दौर में खरगोन में अशोक कौशल की पुत्री मीनू कौशल, जो कि कसरावत में पटवारी पद पर नियुक्त है, की शादी में उज्जैन निवासी अभिषेक पिता सुरेश कौशल से हुई। दोनों पटवारी होकर भी अपने विवाह की शुरुआत बैलगाड़ी पर बैठकर की। पुरानी परंपराओं को निभाते हुए संस्कृति को बचाने के लिए अपनी शादी में बैलगाड़ी पर बैठकर स्टेज पर एंट्री की। आज जहां खर्चीली शादियों का चलन बढ़ रहा है, वहीं इन दोनों दूल्हा दुल्हन ने कम खर्च में अधिक आनंद महसूस किया। मीनू अभिषेक की शादी आज के पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। शादी समारोह में ग्रामीणों ने इस तरह के विवाह समारोह की सराहना की गई। इस कार्य को संस्कृति व सभ्यता को बढ़ावा देने का अभियान की शुरुआत बताया। निमाड़ मालवा नामदेव दर्जी समाज का विशाल सामूहिक विवाह व युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को रोशन मैरिज गार्डन कसरावत में नामदेव सामूहिक विवाह समिति कसरावत के तत्वाधान में संपन्न हुआ। विवाह समिति अध्यक्ष नरेंद्र नामदेव धामनोद व संयोजक संतोष मंडवाल, कोषाध्यक्ष कमल नामदेव कसरावत, सचिव महादेव नामदेव पेटलावत व मीडिया प्रभारी पत्रकार जयंत नामदेव कैली ने बताया कि सम्मेलन में 6 नवयुगल परिणय सूत्र में बंधे। वधुओं को कन्यादान में समिति द्वारा 21,000 रुपए का गृहस्थी सम्मान समिति द्वारा दिया गया। 40 समाज सेवी व दानदाताओं द्वारा वधुओं को फ्रिज, गंगाल, पंखे, कुकर, मिक्सर, अन्य सामान गिफ्ट दिया कन्यादान में दिया गया। गायत्री परिवार शाखा कसरावत के आचार्य हरेश सिंह मंडलोई रामजी पाटीदार द्वारा 2 बजे विधान से लग्न व पाणी ग्रहण संस्कार कार्यक्रम करवाया। सुबह 9 बजे संत श्री नाम देव जी को रथ तथा बग्गी में व दूल्हों को घोड़े पर बैठाकर विशाल शोभा यात्रा बस स्टैंड से बैंड बाजो, ढोल, तासे, डीजे के साथ नाचते गाते रोशन गार्डन पहुंची। आयोजन में खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार व इंदौर जिले के 5,000 समाज बंधु आए। 50 युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय दिया। समारोह में विधायक सचिन यादव व राजेंद्र यादव का स्वागत किया गया। यादव ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह का मुख्य उद्देश्य महंगाई के इस दौर में समाज को नाजायज कर्ज से बचाना व कम खर्च में महंगी शादी का सपना पूरा करना है। सम्मेलन पूर्ण सफल रहा। ऐसे परम उदार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही। धार जिले के धर्मपुरी में महाशिवरात्रि पर्व पर निकलने वाली भव्य राजसी सवारी एवं महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले को लेकर एडिशनल एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्राचीन बेट टापू का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि नर्मदा नदी की 2 धाराओं के बीच स्थित स्वयं भू भगवान बिल्वामृतेश्वर महादेव की 14 फरवरी को निकलने वाली राजसी सवारी एवं 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मेला लगा रहेगा। 3 दिवसीय आयोजन में नगर व क्षेत्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर बेट टापू का दौरा किया। वहीं महाशिवरात्रि पर्व मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर नर्मदा नदी तट पर स्नान घाट, मंदिर परिसर में साफ सफाई, दर्शन व्यवस्था, नाव व्यवस्था,
पुलिस सुरक्षा तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एडिशनल एसपी विजय डावर ने श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव का पूजन कर दर्शन लाभ लिया। साथ ही एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, टीआई संतोष सिंह यादव, नगर परिषद सीएमओ बलराम भूरे सहित नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाहल हक भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है, आने वाली 14 तारीख और 15 तारीख को धर्मपुरी अंतर्गत एक बड़ी शाही सवारी भगवान शिव जी की निकलती, जो कि यहाँ पर बिल्वा महतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से फेमस है। इनकी सवारी निकलती जिसमें लगभग 50,000 के आसपास दर्शनार्थी आते हैं और सभी ग्रामीण और आसपास के जिलों के भी दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में आते हैं। इसी व्यवस्था को देखने के लिए जो लास्ट ईयर क्या व्यवस्था रही थी, दर्शनार्थी मंदिर तक सुरक्षित पहुँचे और वापस दर्शन करके अपने घरों को लौटे, इसी व्यवस्था को देखने के लिए आज मैं धर्मपुरी में भ्रमण किया था। जिसके भ्रमण के दौरान मैंने सबसे प्रथम जहाँ से जुलूस मार्ग स्टार्ट होता है वहाँ से लगाकर नदी के घाट तक का हम लोगों ने पूरा मुआयना किया है। यहाँ पर क्या व्यवस्था लगेगी, कितने स्टॉपर लगेंगे, कितना बल लगेगा, कहाँ हमें सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें अन्य व्यवस्था लगानी है, कितनी इसमें एसडीआरएफ की टीमें लगेगी, इन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने देखी, उसी के अनुसार 15 तारीख को व्यवस्था, 14 तारीख को और 15 तारीख को व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निश्चित तौर पर लास्ट ईयर भी चूंकि इसमें बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से दर्शन हुए थे, इसमें दर्शनार्थियों की संख्या सुनिश्चित की जाएगी कि 15 से 20 के दर्शनार्थी ही एक नाव में, बोट में बैठें। साथ ही उनको जो है लाइफ गार्ड सुरक्षा जैकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे एवं इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रहेगी जो किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहें। नाबालिग बाइक चालक की स्टंटबाजी के चलते मां की गोद से उछला बच्चा 10 फीट दूर जाकर गिरा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीराजपुर जिले में नाबालिग बच्चों की बाइक पर स्टंटबाजी जारी। जोबट में एमपीईबी कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने मां बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1.5 वर्षीय बालक माधव और उसकी मां पूजा वर्मा घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा मां की गोद से उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। बालक माधव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलीराजपुर रेफर किया गया है। घायल मां पूजा वर्मा का जोबट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मोटरसाइकिल सवार 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस इस घटना की आगे की जाँच कर रही है। नगर में तेज रफ्तार और बिना नंबर प्लेट की बाइकों द्वारा नाबालिगों की स्टंटबाजी से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से इस पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस डीआईजी महोदय के द्वारा लगातार संपत्ति संबंधी अपराधियों को पकड़ने के लिए टांडा थाना प्रभारी और हम लोगों को लगातार निर्देशित किया गया है पूरे जिले में सभी को। तो कल जो है वो टांडा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि पीपल दलिया का रमेश पिता चैन सिंह रमेश पिता नरसिंह निवासी पीपल दलिया ये गाँव के आसपास के जंगल में देखा गया है। उसकी सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ जो है पीपल दलिया के पास जो जंगल है वहाँ पर दबिश दी गई और दबिश देने के उपरांत इसको बड़ी उससे जो है पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत जब इससे नाम पता पूछा, इसका नाम रमेश पिता नरसिंह निवासी पीपल दलिया बताया। यह जो रमेश है ये करीब इसके 81 प्रकरण संपत्ति संबंधी अपराध इसके ऊपर दर्ज है, जिसमें यह कई प्रकरणों में फरार चल रहा है और कई प्रकरण में इसके स्थायी वारंट लंबित हैं, जो धार, खरगोन, इंदौर और दूसरे प्रदेशों में जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा सभी जगह इसके अपराध जो है वो पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ कई सारे स्थायी वारंट भी लंबित है। इसकी काफ़ी समय से इसकी तलाश पुलिस को थी और कल इसको टांडा पुलिस और उनकी टीम के द्वारा पूरी मेहनत के बाद इसको पकड़ा गया है।